कि उपचुनाव जो है 9 तारीख को हुई थी, है ना। 11 तारीख को काउंटिंग थी पूरे बिहार में। 9 तारीख को पूरे बिहार में उपचुनाव थी और 11 तारीख को पूरे बिहार में काउंटिंग थी। जितने भी उपचुनाव होनी थी सभी जिला में बिहार के, है ना, और हर पंचायत में जितने भी बाकी होनी थी तो सभी को पता है कि हुई है। होने के बाद में जो है उसी में से जो है मेरे पंचायत में भी जो उपचुनाव जो है एक पदों पर होनी थी, तो उसमें होनी थी तो हो ही गई है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुई है, हो ही गया है। तो जानिए कि कौन सा पद पर जो चुनाव हुई है मेरे पंचायत में, यानी कि कौआपुर प्रखंड के दरामा पंचायत में। तो देखिए दरामा पंचायत में जो चुनाव हुई है कौन सी पद पर, जो बता देता हूं, मैं बता देना चाहता हूं। पंचायत समिति पद के लिए चुनाव बाकी थी, है ना, जो पहले थे, जो उनका जो है जॉब होने के बाद में जो है ये चुनाव कराना पड़ा मेरे पंचायत में। तो देखिए इसमें जो है 2 उम्मीदवार मैदान में आए थे, है ना, 2 उम्मीदवार मैदान में आए थे लड़ने के लिए। लेकिन 2 में से जो है कि एक तो सभी को पता है कि एक किसी को हार होती ही होती है ना। तो उसी को लेकर थोड़ा सा जानते हैं कि कौन सा पार्टी की हार हुई है, कौन सा पार्टी की जीत हुई है। और बता देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत में जो है 14 वार्डे हैं, 14 वार्ड नंबर हैं, यानी कि 1-2 करके से जो है 14 वार्ड तक मेरे पंचायत में है। उसमें से जो है मेरे पंचायत के सबसे बड़े गांव मेरे जो है दरमा है। दरमा गांव में जो है 5 वार्ड है टोटल, और बाकी 6ठा वार्ड जो है बाजितपुर में है, 7वां वार्ड जो है कलौद में है, 8वां वार्ड महापुर में है, 9वां वार्ड फिर महापुर में है, अब फिर 10वां वार्ड जो है अफहडी में है, फिर 11वां वार्ड जो है डोमन बाग में है, और फिर 12वां वार्ड जो है अफहडी में है, और उसके बाद फिर 13वां वार्ड जो है भुआलटाड़ में है, और 14वां वार्ड जो है लास्ट में जो है बरौन है। यानी कि समझिए कि 14 वार्डे हैं मेरे पंचायत में। और गांव कितने हो गए हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव, 8 गांव, यानी कि मेरे पंचायत में 8 गांव टोटल हैं, है ना। 8 गांव अगर देखा जाए तो इसको 9 गांव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें गांव का नाम नहीं आ रहा, जो कि नाम है गांव का नेढला। नेढला गांव का नाम इसमें नहीं आ रहा है वार्ड में। हालांकि देखिए नेढला का जो वोट पड़ता है ना, भुआलटाड़ में आके वोट पड़ता है, इसीलिए हो सकता है। तो उसी में से ये सम्मिलित है, जो कि उसको अभी तक वार्ड नहीं बनाया गया है, उतना वोट नहीं पूरने के कारण से ये भी हो सकता है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है 2 उम्मीदवार जो खड़े हुए थे, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों में से दोनों को चुनाव चिन्ह था, एक के नारियल छाप 1 नंबर में, 2 में था चरपाई छाप। दोनों जो है, यानी कि समझिए कि महिला सीट था, है ना, महिला सीट था। तो दोनों को नाम जो था, एक का था परमिला देवी, एक का था रूपा सिंह। तो रूपा सिंह की जीत हुई है, ऐसी बात ही नहीं है, जो कि कौआपुर प्रखंड के दरामा पंचायत के महापुर गांव के रहने वाले हैं। और नारियल छाप जो थे, जो मेरे गांव के थे, कौआपुर प्रखंड के दरामा पंचायत के दरामा गांव के थे। तो अब यहाँ से समझिए आप लोग विस्तार से कि कैसे, कहाँ से कितना किनको वोट मिला और कहाँ से किनको हार हुई है। अब उस पर थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। टोटल जो है मेरे पास एक लिस्ट बनकर तैयार है, वोट जो भी इधर उधर से गया है, किनको किनको कितना कितना, वो चीजें अभी आप लोग को सामने जो है मैं दर्शाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, दरामा गांव से 1 नंबर वार्ड से जो है
नारियल छाप को 182 वोटें मिली है और 38 वोटें जो है चारपाई छाप को मिली है। 2 नंबर वार्ड से दरमा से 123 वोट नारियल छाप को मिली है, 18 वोटें जो है चारपाई छाप को मिली है। और 3 नंबर वार्ड से दरमा से 114 वोट नारियल छाप को मिली है, 44 वोटें जो है चारपाई छाप को मिली है। 4 नंबर वार्ड से 208 वोट नारियल छाप को मिली है, 114 वोट जो है चारपाई छाप को मिली है। 5 नंबर वार्ड से आइए, 5 नंबर वार्ड से जो है 131 वोट जो है नारियल छाप को मिली है, प्राप्त हुई है। और 66 वोटें जो हैं चारपाई छाप को प्राप्त हुई है। और 6ठा नंबर वार्ड में आइए, बाजितपुर गांव से 92 वोट नारियल छाप को प्राप्त हुई है, 150 वोट जो है चारपाई छाप को प्राप्त हुई है। 7 नंबर वार्ड में आइए, कलौद गांव से 97 वोट नारियल छाप को प्राप्त हुई है, 203 वोट जो है चारपाई छाप को प्राप्त हुई है। 8 नंबर वार्ड में आइए, महापुर गांव से 30 वोटें जो है नारियल छाप को मिली है, 511 वोटें जो है चारपाई छाप को मिली है। फिर 9 नंबर वार्ड में आइए, फिर महापुर गांव है, 11 वोटें जो है नारियल छाप को प्राप्त हुई है, 270 वोट जो है चारपाई छाप को प्राप्त हुई है। और फिर 10वां वार्ड में आइए आप लोग, अफाढ़ी गांव में 172 वोटें जो है नारियल छाप को प्राप्त हुई है, 47 वोट जो है चारपाई छाप को प्राप्त हुई है। डोमन बाग 11 नंबर वार्ड, डोमन बाग 94 वोट जो है नारियल छाप को मिली है, 458 वोट जो है चारपाई छाप को मिली है। 12 नंबर वार्ड में फिर आइए, फाटी 99 वोट जो है नारियल छाप को मिली है, 30 वोट जो है चारपाई छाप को मिली है। फिर उसके बाद आइए अब 13वां वार्ड में, 13वां नंबर वार्ड में भुआलटाड़, भुआलटाड़ से जो है 174 वोट जो है नारियल छाप को मिली है और 222 वोट जो है चारपाई छाप को मिली है। और 14वां नंबर में लास्ट में आइए, बरौन गांव, नारियल छाप को जो है बरौन से जो 11 वोटें हैं मात्र, बाकी 145 वोटें जो हैं चारपाई छाप को वहां से हासिल हुई है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि जो है रिकॉर्ड जो है ये वोटिंग काउंटिंग का जो है हार जीत का जो है इसी में सब लिखा सुना है, ऐसा बात नहीं है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं चुनाव का जो है क्या रहा है ना, हार जीत का कारण समझ सकते हैं आप लोग। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आप कुछ लोग के लिए मैं बना देना चाहता था वीडियो, तो इसीलिए मैं बना दिया हूँ, है ना। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, लेकिन सभी लोग को आज की डेट में जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मतदाता जो है उनको अधिकार है हर चीज जानने का। जब हम वोट दे रहे थे हम क्यों नहीं जानेंगे, हमें ये कहना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बस बाकी इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो मिलूंगा फिर, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।